दीन को ठिकाना और जगह दी और जिहाद करने वालों की क्या की? मदद की। दो गिरोहों का जिक्र आया है, नतीजा हमने अभी पढ़ना है। वो क्या करने वाले हैं? पहला गिरोह ईमान भी लाए, ज़रूरत पड़ने पे अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घर बार को छोड़ के हिजरत भी की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद भी किया। और दूसरा गिरोह वल्लज़ीना आवौ व नसरू, जिन्होंने इन मुजाहिदीन को जगह दी, ठहरने के लिए जगह दी, मकान दिए, कोई ज़मीन का हिस्सा दिया कि आप यहाँ ठहर सकते हैं। व नासरू, और उन मुजाहिदीन की इन दूसरे तबके वालों ने क्या की? मदद की। उसकी कई सूरतें हो सकती हैं। असलहा दे दिया, खाना दे दिया मुजाहिदीन को। मुजाहिदीन की जिहाद में जो जो ज़रूरियात है किसी भी एतबार से उनमें से किसी के अंदर हिस्सा मिला देना, वह नासरू के अंदर आया। अब गोया रब का कुरान है, सूरह अल अनफाल है, आयत नंबर 74 है। एक तरफ जिहाद करने वालों का जिक्र फरमाया और उसी आयत के दूसरे हिस्से में जो मुजाहिदीन की क्या करते हैं? मदद करते हैं, उनका जिक्र फरमाया। और फिर रिजल्ट, नतीजा दोनों के लिए एक ही अता फरमाया। फरमाया जो मेरी राह में जिहाद करे, जो मुजाहिदीन की मदद करे, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। फरमाया अल्लाह की बारगाह में पक्के मुसलमान बस यही है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, अल्लाह की राह में पक्के मुसलमान कौन से भला? जो अल्लाह की राह में, ऊंची बोले, जिहाद तो बड़ी ताकत का नाम है। जो अल्लाह की राह में, और जो मुजाहिदीन की अगर किसी वजह से, जैसे आज की सूरत को अगर हम देखें, हम गज़ा में, फ़लस्तीन में जाना चाहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए, ये कोई लफ्ज़ी कहानी नहीं है, रब हमारी नीयत से वाकिफ़ है। हम दिल से कह रहे हैं हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत हमारे लिए राहें नहीं खोल रही। अब हम जा नहीं सकते, मुजाहिदीन के साथ जाके जिहाद नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसे सोर्सेज हों यकीनी तौर पे कि उन तक हमारी मदद पहुंच सकती है, तो चलो दूसरे गिरोह में तो आ जाए ना। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया जो खुद जिहाद कर रहे हैं और जो मुजाहिदीन की मदद और हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, ये भी मुजाहिदीन की अपने ज़माने के एतबार से जो इस वक्त ज़रूरत है गज़ा में, हमारे किबला अव्वल में काबा मुशर्रफा की हर मुसलमान इज्जत करता है कि नहीं करता? भाई जैसे ये हमारा किबला है, सेम बैतुल मुक़द्दस पहला किबला मुसलमानों का बैतुल मुक़द्दस है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ रुख करके नमाजें पढ़ाई हैं, वो भी हमारा ही किबला है, उसकी भी इज्जत अदब एहतराम है। और ये वही मुबारक मस्जिद है जहां पे पूरी कायनात में बमाए मस्जिद हराम, काबे की मस्जिद, मस्जिद नबवी, जो शर्फ मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये शर्फ तो मस्जिद हराम को भी नहीं मिला हुआ, ये शर्फ तो मस्जिद नबवी को भी नहीं मिला हुआ मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक, कि ये वो मुबारक मस्जिद अक़सा है, बैतुल मुक़द्दस है, जहां पे मुसल्ला इमामत पे मुस्तफ़ा करीम खड़े हैं और पीछे मुक्तदियों में सारे नबियों की जमात खड़ी है। ये शर्फ तो काबे में भी नहीं है, मस्जिद नबवी में भी नहीं है, अगर है तो बैतुल मुक़द्दस को हासिल है। तो क्या उसका कोई मकाम नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं है? मकाम भी है, उसकी इज्जत भी है, उसका रुतबा भी है, उसकी शान भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों तबकों को रखा। फरमाया कि जो जिहाद कर रहे हैं, जो जिहाद करें, और जो मुजाहिदीन की, चलो हम जा नहीं सकते, जिस अब एतबार से उनकी हेल्प हो सकती है, ये भी जिहाद में हिस्सा होगा। ये भी जिहाद में, अगर कोई वाकई वहां तक राशन पहुंचाने वाली तंजीम व तहरीक हो,
तो आप उसके साथ ताउन करें। अगर वाकई कोई चीज इसराइल की बनाई हुई हो, अलमिया ये है यहां पर इस जुमले पर, ये हमारी हुकूमत वक्त की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए थी, पहला फर्ज होना चाहिए था कि हुकूमत पाकिस्तान इसराइल की जितनी चीजें भी वो बना रहे हैं उन सब की लिस्ट हुकूमत की तरफ से आती। अब तो जिसकी समझ में जो आता है वो पोस्ट बना के ये भी इसराइल की है, ये भी इसराइल की है, ये भी हमें कोई पता नहीं, क्योंकि कुछ तहकीक वाली पोस्ट मिले तो कोई कन्फर्म बंदा बात करे। अब स्टेज पे बैठ के इन आम पोस्टों पे मैं कलाम तो नहीं कर सकता, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो हमें बताती भाई ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये किस मुल्क की हैं। अगर हमें पता चल जाए किसी तहकीक की दुनिया में कि ये चीज किन की है, तो मुसलमानों ये भी जिहाद में हिस्सा कहलाता है कि उन जालिमों की चीजें खरीदना ही छोड़ दो, क्योंकि आपके पैसों से वो गोलियां खरीद रहे हैं, आपके पैसों से उनकी फौज वहां पे लड़ाई कर रही है, आपके और मेरे पैसे से अगर हम उनकी चीजें खरीद रहे हैं, अगर, क्योंकि मेरे पास कोई तहकीक नहीं, मैं आपको बताऊं फलां चीज उनकी है, फलां उनकी है, फलां उनकी है, इसलिए मैंने एक मफहूम कुल्ली वाला जुमला बोला, जिस चीज की भी तहकीक हो जाए कि ये किन की है, इसराइल की है, और उसको छोड़ना मुमकिन भी हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको हम छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकेंगे, मुमकिन भी हो तो उसको खरीदना छोड़ दें, यह भी आपका जिहाद में हिस्सा होगा। यह भी गज़ा और फलस्तीन के मुसलमानों की आपकी तरफ से मुजाहिदीन की क्या होगी, हेल्प और मदद होगी। अल्लाह यही फरमा रहा है, जिन्होंने जिहाद किया और जिन्होंने मुजाहिदीन की मदद की, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। किसी को मैं कहूं ये पक्का मुसलमान है, किसी को आप कहें ये पक्का मुसलमान है, मेरे कहने और आपके कहने का कोई एतबार। जिस बंदे के ईमान की गवाही रब कुरान में दे, उधर गवाही देने वाला अल्लाह है, और उधर गवाही कहां दे रहा है, कुरान में दे रहा है। इससे आगे कोई गवाही बचती नहीं है। किसी के पक्के मुसलमान होने के लिए इससे बड़ी गवाही हमारे पास मौजूद, कुरान खुद कहता है सबसे बड़ी गवाही अल्लाह की है, सबसे बड़ी गवाही। और यहां अल्लाह फरमा रहा है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। मालूम हुआ अल्लाह की राह में जिहाद करना और मुजाहिदीन की किसी भी एतबार से हेल्प और मदद करना इतना अजीम इबादत है, इतना अजीम इबादत है कि रब इन लोगों के लिए कुरान में गवाही दे रहा है। फरमाया मेरे नजदीक यही बंदे पक्के मुसलमान हैं, मेरे नजदीक यही बंदे पक्के मुसलमान हैं। और आगे भी गौर करें, लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। सिर्फ पक्के मुसलमान तक नहीं रखा, फरमाया पक्के मुसलमानों की मैं गवाही दे रहा हूं, और जो मेरी बारगाह में पक्का मुसलमान होता है लहुम मगफिरा, तो उसके लिए मेरी तरफ से क्या ऐलान है, बख्शिश का ऐलान है। वो बख्शी हुई रूह है, वो जन्नती है। वह रिज़्कुन करीम, और उसको जन्नत के महलों में हम इज्जत की रोजी अता फरमाएंगे, और उसको जन्नत के महलों में हम इज्जत की रोजी अता फरमाएंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, गौर करें आप कि अल्लाह पाक जिहाद फी सबीलिल्लाह की कितनी बड़ी शान बयान फरमा रहा है, और इस तरह की कई आयात बय्यनात हैं। इंशाअल्लाह उस रब के फजल से हम कुछ जुमे इसी मौजू पे सीखेंगे अल्लाह के दीन को कि जिहाद की फजीलत क्या है। ऐसे नहीं कुफार ने, मैंने पिछले जुमा भी गुजारिश की, पता नहीं कितने अरब डॉलर्स खर्च किए होंगे सिर्फ जिहाद वाली आयात को निसाब से निकालने के लिए, मुजाहिदीन का सिस्टम रोकने के लिए। लेकिन अल्लाह के फजल से कुरान क़यामत तक बाकी है, तो जिहाद भी क़यामत तक जारी हो जा रही है। और ये हदीस है, मैं नहीं कह रहा, ये हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। फरमाया जब तक क़यामत नहीं आती जिहाद मेरी उम्मत में बाकी रहेगा, जिहाद मेरी उम्मत में बाकी रहेगा। और ईमान के बाद जिहाद बहुत बड़ी अजीम इबादत है। सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत 20, 21 और 22 के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह की फजीलत को बयान फरमाया है। तवज्जो कीजिएगा,
अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू, वो खुश नसीब जो ईमान लाए हैं, वहाजरू, और अल्लाह की राह में जिहाद किया है, वहाजरू, और अल्लाह की राह में घर बार को छोड़ा, हिजरत की है। वहाजरू, अल्लाह की बारगाह में हिजरत की, घर बार को छोड़ा। जैसे मक्का से सहाबा हबशा को गए, दूसरी हिजरत मक्का से मदीना तैयबा हुई। वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और उन खुश नसीबों ने क्या किया? जिहाद। जिहाद को जरा बुलंद आवाज से, ये एक जज्बे वाला काम होता है। वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और उन मुसलमानों ने अल्लाह की राह में जिहाद किया। या अल्लाह, किस एतबार से? फरमाया बे अमवालिहिम, अपने मालों से भी जिहाद में हिस्सा लिया। व अनफुसिहिम, अपनी जानों से भी जिहाद में हिस्सा लिया। जरूरत पड़ी मेरे दीन को जिहाद के एतबार से माल की, तो इन्होंने माल दे दिया। व अनफुसिहिम, अगर जरूरत पड़ी इनकी जानों की, तो इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। अब तवज्जो करना, फरमाया आज़म दरजतन इंदल्लाह, आज़म दरजतन इंदल्लाह, जो मुसलमान भी है, जिसने हिजरत भी की है, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और जिहाद भी किया है, बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपना माल भी जिहाद में खर्च किया, अपनी जान यानी खुद भी जिहाद में शरीक हुआ। आज़म दरजतन इंदल्लाह, फरमाया जितना बड़ी फजीलत, जितना बड़ी शान और शौकत, और जितने बड़े दर्जे इन मुजाहिदीन के अल्लाह के हैं और किसी के यहाँ नहीं है। यानी मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का जो दर्जा, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की जो शान अल्लाह की बारगाह में है, और किसी इबादत की वजह से बंदा वहां तक नहीं पहुंच सकता। आज़म दरजतन इंदल्लाह, ये रब का कुरान है। और मजीद फरमाया व उलाइका हुमुल फाइजून, यही मुजाहिदीन, अल्लाह फरमा रहा है उलाइका हुमुल फाइजून, यही कामयाब हो गए। हमारे लोग भी कामयाबियों के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे से मुराद है आपका और मेरा जमाना। जनाब पाकिस्तान में बैठे हैं, बच्ची चीन में पढ़ने गई हुई, क्यों? ये कामयाबी के पीछे लगे हो। जनाब पाकिस्तान में रहते हैं और बच्ची यूके में पढ़ रही, क्यों जी? ये जनाब हम कामयाबी के पीछे पड़े हुए हैं, तरक्की होगी, यही कुछ है। और क्यों भेजते हैं? क्यों ये कबीरा गुनाह अपने सर लेते हैं वालिदैन? क्यों वो बच्ची कबीरा तरीन गुनाह अपने सर लेके बैठी है चीन में, यूके में? बाप फैसलाबाद में, बेटी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही है। कबीरा तरीन गुनाह है। जिस औरत को रब के शरीयत के 5 सतूनों में से एक सतून का नाम हज है, फर्ज है हज, अल्लाह बगैर महरम की औरत को हज पे जाने की इजाजत नहीं देता, तो काफिरों की तालीम पढ़ने, काफिरों के हाथ में बच्ची को इस माहौल में देना कि जहां पे बदकारी को कुछ समझा ही ना जाता हो, जहां पे माए अपने बच्चों से पूछे, अपने जब स्कूल कॉलेज उसी में जाने लगते यूके में बच्चे और बच्चियां, माए जहां ये जुमले बोले, क्या आपने कंडोम भी अंदर रख लिया है? माँ ने हमल सिस्टम भी अपने बैग में रख लिया है? जिनकी यूनिवर्सिटियों में इस बदकारी के लिए बाकायदा तौर पे कमरे बने हुए हों, वहां अपनी बच्चियों को भेज के आप कामयाबी समझ रहे हैं? अल्लाह की लानत है हर उस औरत पर जो बगैर महरम के शरी सफर करती है, भले वो कहीं भी जा रही है। ये रसूलुल्लाह की हदीस है, उसके कदम कदम पे अल्लाह की लानत उतरती है। और हम कहते हैं जी तरक्की हो रही है, कामयाबी हो रही है। जनाब कुरान से पूछ, तरक्की और कामयाबी किस चीज का नाम है? अल्लाह तो ये फरमा रहा है जो अपनी जानों के नजराने भी मेरे दीन के लिए पेश करें, जो अपने माल भी मेरे दीन के लिए पेश करें। जरूरत हो तो माल फी सबीलिल्लाह जिहाद के अंदर दें, जरूरत हो तो खुद जाएं। फरमाया मैं रब हो के कुरान में कह रहा हूं व उलाइका हुमुल फाइजून, यही लोग कामयाब हैं, यही लोग कामयाब हैं। युबश्शिरुहुम, इन मुजाहिदीन को खुशखबरी देता है रब्बुहुम, कौन? इन मुजाहिदीन का रब। उसलूब तो देखें, जिहाद फी सबीलिल्लाह के अलावा ऐसी अजीम बशारतें पूरे कुरान में कोई मुझे दिखाए ना, कहाँ है? किस इबादत पे अल्लाह ने ऐसी अजीम बशारतों का जिक्र फरमाया? जिहाद पे अता फरमाया, क्योंकि इस्लाम की बका जिहाद के अंदर खड़ी है। इस्लाम की तजवीज व इशाअत जिहाद में मुस्तमर है। इस्लाम का
फलना और फूलना जिहाद के साथ वाबस्ता है। जनाब आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ें, जब तक इस्लामी हुक्मरानों में जिहाद फी सबीलिल्लाह का जज्बा बाकी रहा, मुसलमानों की कायनात में इज्जत भी थी, इनकी माँ बहनों की इज्जतें महफूज भी थी और इस्लाम बढ़ते ही चला जा रहा था, इसकी सरहदें बढ़ती ही चली जा रही थी। अब पढ़ के देख ले, इस्लाम की तारीख को पढ़ के देख ले। ऐसे नहीं अल्लाह मुजाहिदीन के लिए इतनी खुशखबरी अता फरमा रहा, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, इन मुजाहिदीन जिहाद करने वालों को उनका रब खुशखबरी सुनाता है, बेरहमतिम मिन, किस चीज की? फरमा मेरी रहमत है ही तुम्हारे लिए, बेरहमतिम मिन, तुम मेरी रहमत के मुस्तहिक हो गए हो। व रिदवान, ऐ मेरी राह में जिहाद करने वालों, मैं रब कुरान में कह रहा हूं, व रिदवान, मैंने अपनी रजा तुम्हें अता फरमा दी है। पूछो रब के कुरान से एक और जगह पे, व रिदवान मिनल्लाहि अकबर, कायनात की हर नेमत जो जन्नत में मुसलमान को मिलने वाली है। मैं एक छोटी सी मफहूमन हदीस पेश कर दूं ताकि अपना मकसद समझाने में कामयाब हो। जनती जन्नत में पहुंच गए, हदीस पाक का मफहूम है, महल्लात में पहुंच गए, ऐशो इशरत ऐसी कि कभी ऐशो इशरत ने कभी गौर और फहम ख्याल भी नहीं आया होगा कि इतनी भी ऐश हो सकती है। जन्नत में अल्लाह ने ऐसी ऐशो इशरत बना रखी है, ऐसे अजीम महल्लात हैं, ऐसा सिस्टम है, सब कुछ मिल गया। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ऐ मेरे बंदो क्या खुश हो, ऐलान होगा, ऐ मेरे बंदो जो दुनिया में मेरी बात मान के मेरे हबीब की सीरत सुन्नत पे जिंदगी गुजारते थे, सब कुछ छोड़ दिया था मेरे दीन की वजह से, तुमने वही किया जिसका दीन का तुम्हें जिसका दीन ने हुक्म दिया, क्या तुम खुश हो? वो सारे जनती कहेंगे मालिक हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी नेमतें, इतनी बड़ी नेमतें। फरमाया नहीं नहीं, अभी असल नेमत बाकी है, जिसपे वो बातें कर रहे हैं कि या अल्लाह हमने सोचा नहीं था इतनी बड़ी नेमतें। फरमाया कि इनसे भी बड़ी नेमत बाकी है। सारे जनती गुजारिश करेंगे मालिक इनसे बड़ी नेमत कौन सी है? उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब ऐलान फरमाएगा, ऐ सारे जन्नत वालों सुन लो, मैं तुम सब से हमेशा के लिए राजी हो चुका हूं। फरमाया मेरी रजामंदी सबसे बड़ी नेमत है, व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत में मिलने वाली है उसका नाम है अल्लाह की रजामंदी। और आइए मुजाहिदीन का मकाम देखिए, रब कुरान मुकद्दस में सूरह तौबा में आयत नंबर 21 में क्या फरमा रहा है? फरमाया कि मेरी रहमत भी मुजाहिदीन तुम्हारे लिए है, मेरी रजा भी मुजाहिदीन तुम्हारे लिए है। और तीसरी व जन्नात, और जन्नत के महल भी तुम्हारे लिए हैं, लहुम फीहा नईम मुकीम, हमेशा दायमी नेमतें तुम्हारे लिए हैं, खालिदीना फीहा अबदा, तुम्हें जन्नत से कभी भी कोई नहीं निकालेगा। इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, ऐ मुजाहिदीन तुम्हारा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर अजीम मौजूद है। गौर तो करें, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह वालों की शान है। और एक एतबार से जिनके हक में आई वो कौन थे? वो सहाबा ही थे यार, परेशान क्यों हो जाते? जिनके लिए आए, ईमान भी लाए, वहाजरू हिजरत भी की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने माल भी अल्लाह के दीन की खातिर, अपनी जाने भी। असल में तो उनके लिए आई है ना, उनकी बरकत से सारे जहान के मुजाहिदीन के लिए फजीलत का जिक्र आया। तो कुरान की रोशनी में कम से कम इतना तो पता चल गया ना, जो अक्सर आप नारा लगाते हैं, अक्सर कौन सा नारा होता है भला? जन्नती, ये लगाते हैं ना आप नारा। अब गौर करें कुरान क्या कह रहा है, ये सारे सहाबा की शान है। वो जो ईमान लाए सारे सहाबा ईमान वाले हैं, वहाजरू और अल्लाह रसूल के हुक्म पे सहाबा ने हिजरत भी की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने माल भी जिहाद में खर्च किए, अपनी जानें भी पेश किए। हम अपनी शादियों पे इतना खुश नहीं होते जितना मुजाहिदीन सहाबा जिहाद में जाते हुए खुश हुआ करते थे। मेरे पास दलील मौजूद है, वरना हंजला को मलाइका क्यों गुस्ल दे रहे थे? सवाल है। शुहदा को तलाश किए जा रहे हैं, हंजला मिलते ही नहीं।
मेरे आका अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाते, फरमाओ हो हंजला को तो फरिश्ते गुस्ल दे रहे। अभी रुखसी हुई, निकाह हुआ, बीवी आई, शौहर बीवी के मुआमलात हुए, इधर से ऐलान जिहाद हो गया, खुशी में उनको गुस्ल ही भूल गए। ले आओ ना मार्केट से ऐसे ईमान वाले बंदे। ओ भाई अभी रुखसी हुई है, मैंने जुमला बोला, सिहाबा वो अजीम हस्तियों का नाम है जिनके नजदीक निकाह की इतनी बड़ी खुशी नहीं होती थी जितना ज्यादा खुश वो जिहाद फी सबीलिल्लाह पे हुआ करते थे। फिर रब ने भी तो फजल फरमाया ना जी, अगर उनका शौक ये था, उनका शौक ये था, वो ऐसे ही चले गए जिहाद पे, शहीद हो गए। फरमाया फरिश्तों मेरे पाक हबीब के पाक सहाबी को गुस्ल तुमने देना है, इसलिए गसीलुल मलाइका का लक़ब दिया गया कि ये फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है। रब जाने वो कैसा पकीज़ा पानी होगा जिससे फरिश्ते उन्हें गुस्ल दे रहे। तो जिहाद की वजह से ये फजीलत है। तो मालूम हुआ कुरान की रोशनी में जब उन सहाबा सब के लिए रब ताला ने अपनी रहमत भी लिख दी, अपनी रजा भी लिख दी और जन्नत भी लिख दी, हमेशगी भी लिख दी, तो पीछे कुछ बचा है? तो फिर ठीक ही है ना कि हर सहाबी नबी। जिस पलीत इंसान को इस नारे से जरा बराबर भी तकलीफ हो, जिस पलीत इंसान को सिहाबा में किसी सिहाबी के जन्नती होने पे जरा बराबर शक हो, समझ लेना ये मुस्तफा करीम का नहीं है, बाकी पता नहीं किसका है, हमें नहीं पता। समझ लेना इसका कुरान से कोई रिश्ता, इसका इस्लाम से कोई रिश्ता, ये मूसी है, बेईमान है, मुनाफिक है, गुमराह है, बदमजहब है, पता नहीं क्या क्या बला है। मुसलमान वही है जो सिहाबा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा है और उन तमाम को क्या मानता है? ये रब का कुरान है। और भाई उनकी बरकत से आज के मुजाहिदीन के लिए ये सारी आयतें हम आपको सुना रहे हैं। जिहाद वाली जिस आयत पे हाथ रखते हैं और पूछते हैं मुफस्सिरीन से, जी आई किन के लिए? कहते हैं सिहाबा के लिए। आई किन के लिए? कहते हैं सिहाबा के लिए। आई किन के लिए? कहते हैं सिहाबा के लिए। क्यों आई है जी? सिहाबा फलां ग़ज़वा में थे। क्यों आई है जी? सहाबा फलां जंग में थे। भाई उनकी बरकत से आज के मुजाहिदीन को भी अल्लाह ने यह शान अता फरमाई है। पहले मुजाहिद कौन है? सहाबा किराम अलैहिम है। तवज्जो तलब बात, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में नाज़िल होने वाली मुबारक किताब कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 24, इसका शान नुज़ूल हम जिक्र कर रहे हैं। आयत अगले जुमे पे आएगी। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का एक गिरोह बैठा है। एक सहाबी गुफ्तगू करता है, इस्लाम ले आने के बाद मेरे नज़दीक जो काबे का हज करने आते हैं, उम्रा करने आते हैं, उनकी खिदमत करना यह सबसे बड़ी इबादत है। उनको पानी पिलाना, उनको, और ये ज़माना कदीम से, ज़माना जाहिलियत में लोग इसको बहुत बड़ी इबादत समझते भी थे और हाजियों की खिदमत ख़ानदान कुरैश करता भी था, इसको बहुत बड़ी इबादत समझते। दूसरा सहाबी बोला, ये जुम्मे का दिन था, जब ये गुफ्तगू चल रही है जुम्मे का दिन था और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस की बात कर रहा हूँ। दूसरा बोला, ये मेरे नज़दीक इस्लाम ले आने के बाद सबसे बड़ी इबादत यह है बंदा हरम की ज़ियारत करे, हरम पाक की ज़ियारत करे और अगर ज़रूरत हो कहीं उसकी तोसी की, तामीर की, तो बंदा उसकी देखभाल करे। इस्लाम के बाद सबसे बड़ी इबादत यह है। तीसरा मुजाहिद बोला, मेरे नज़दीक इस्लाम के बाद सबसे बड़ी इबादत यह है अल्लाह की राह में जिहाद किया जाए। इतनी देर में फ़ारूक आज़म आ गए। फरमाया, चुप करो, तुम्हें नहीं पता कि मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठे हो? और करीब ही तो हुजरा मुबारक है ना जी, रियाज़ जन्नत के साथ ही तो जनाब का हुजरा है, जहाँ सब सब्ज़ गुंबद है, यही जनाब का हुजरा है। फ़ारूक आज़म ने डांट पिलाई तीनों को, तुम्हें नहीं पता आवाज़ें बुलंद कर रहे हो मुस्तफ़ा की बारगाह में? चुप करो, मसले की ज़रूरत है। सरकार आ रहे हैं, नमाज जुम्मा पढ़ा लें, जुम्मे के बाद मसला पूछ लेते। सरकार तशरीफ लाए, खुतबा दिया, बयान फरमाया, जुम्मा की नमाज पढ़ाई। फ़ारूक आज़म ने हाथ जोड़ा, या रसूल अल्लाह ये तीन बंदे हैं आपस में बहस कर रहे हैं। एक कहते हैं हाजियों को पानी पिलाना, खाना देना सबसे बड़ी इबादत है इस्लाम के बाद। दूसरा कहता है हरम की ज़ियारत और उसकी देखभाल करना सबसे बड़ी इबादत है। और तीसरा कहता है इस्लाम के बाद जिहाद फी सबिलिल्लाह सबसे बड़ी इबादत है। इस्लाम के बाद सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की राह में जिहाद करना है। अल्लाह की राह में जिहाद करना है। आयत क्या है, मफहूम क्या है?
बशर्ते सेहत और ज़िंदगी। इंशाअल्लाह हम अगले जुम्मतुल मुबारक को जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आप सबको जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह इस्लामी हुक्मरानों को मुसलमानों की हेल्प में मदद करते हुए जिहाद का ऐलान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।